अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों के साथ क्या करना है। कभी इधर कॉल, कभी उधर कॉल, कभी यूट्यूब पे सर्च करना, कभी गूगल करना, कभी मदर से पूछना। तो दोनों मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि बच्चों का क्या होगा। तो गाइस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद मैं काफ़ी परेशान भी रही थी। देन ये हुआ कि मेरे साथ आगे पीछे मेरी 3 से 4 दोस्तों का मेरे बाद बेबी हुआ, और वो भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे व्हाट्सएप करती थी। तो गाइस यकीन माने, उनको इतनी डिटेल में बता बता के हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़, खुद मुझे टेंशन होती थी जब वो पूछती थी, और मैं बहुत दिल से उनको बताती थी, और वो चीज़ें बताती थी जो मैंने खुद कर चुकी थी मैं। ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती थी जो मैंने खुद नहीं की होती थी। ठीक है। तो और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी मशवरा देते हो, स्पेशली अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई मशवरा देते हो किसी और को, तो प्लीज़ प्लीज़ आपने ऐसा मशवरा देना है जो आपको पता हो कि ये एक्यूरेट है और आपने खुद उसको किया हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बगैर आप किसी को कोई भी मशवरा नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। अब मैं वो बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, और मैंने जिन लोगों को बताया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन सब के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, तो आई विश कि आप लोगों की भी मुश्किल आसान हो सके। अच्छा जी, तो आपका बेबी हो गया है 5 मंथ्स का। ठीक है। और आपको नहीं पता कि अब इसको सॉलिड कब स्टार्ट करवाना है, क्योंकि बेबी जब 5 मंथ का होता है उसकी भूख बढ़ जाती है, और जब आपको पता है कि भूख बढ़ती है तो बच्चा रोता है, बार बार रोता है, उसे बार बार भूख लगती है, फिर बार बार आप दूध देते हो, और आप किसी डिप्रेशन में चले जाते हो। ठीक है, कि हम करें तो करें क्या। अच्छा गाइस, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने 6-7 मंथ से पहले सॉलिड नहीं देना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि मैंने तो डॉक्टर की बात नहीं मानी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, डॉक्टर की बात माननी चाहिए, लेकिन मेरे दिल ने नहीं मानी बात। ठीक है। और मुझे जो मेरी मदर्स हैं उन्होंने भी कहा, दोनों ने, कि हाँ ठीक है, आप दो सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, दो चीज़ें आप दे सकते हो 5th मंथ में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है साबूदाना। ठीक है। करना क्या है कि रात के टाइम आपने साबूदाना 4 to 5 स्पून लेके पानी में डिप करके रख देना है। ठीक है। सुबह आप उठोगे, आपने हाफ कप काऊ मिल्क लेना है। ठीक है। और हाफ कप आपने पानी ले लेना है। ठीक है। अब आप काऊ मिल्क लो या जो भी मिल्क लो, इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि मिल्क हो गया और वाटर हाफ हाफ हो गया, ये आपने बॉईल करना है दोनों को एक साथ, और इसमें आपने हाफ से भी कम साबुदाने का स्पून डालना है। ठीक है। और हाफ ही आपने शक्कर डाल देना है, हाफ स्पून। ठीक है। अच्छा, शक्कर डालो, ब्राउन शुगर डालो या गुड़ डालो। ठीक है। वाइट शुगर बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवानी इस एज में, और आगे भी ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को आदत हो जाएगी शुगर शक्कर की। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप लोगों ने उसको जब देखा कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, उसकी कंसिस्टेंसी पतली रहने देनी है स्टार्टिंग में। अच्छा, अच्छा जी, अब आपने उसको, बेबी को आहिस्ता आहिस्ता करके वो खिला देना, पूरा बाउल जितना भी आपने बनाया है। ठीक है, वो हाफ़ बाउल ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब आपने उसको हाफ़ बाउल दे देना, और हाफ़ बाउल जब आप उसको खिला दोगे तो आपने पूरा दिन नोट करना है कि उसके स्टूल की वही रूटीन है जो पहले थी। अगर तो वही है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, मोशन नहीं होते, रोता नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, तो वेल एंड गुड। आपने 1 वीक इसी तरह ही उसको दूध देना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में आपने ये करना है कि अगर वो सब कुछ ठीक जा रहा है तो आपने
टाइमिंग्स बढ़ा देनी है, ठीक है। आपने 2 टाइम दे देना है, एक आप सुबह दे रहे हो, एक आप शाम को दे दोगे, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा थिक करते जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, लेकिन जितना आपने फर्स्ट वीक दिया है तो आपने सेकेंड वीक उससे थोड़ा सा थिक कर देना है। अच्छा, अब आप ये 2 टाइम दे रहे हो, उससे बच्चे को अच्छी नींद आएगी, वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी सुकून से सो सकेगा, ठीक है। ये एक तो साबूदाना अगर आप सर्च करो तो आपको बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट को साफ़ करता है, पेट में दर्द नहीं होता है इससे बच्चों को, और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। और उसके आप एक साबूदाना दे दिया। अच्छा, उसके अलावा हम 5th मंथ में देंगे एग्स, ठीक है। अच्छा, अब एग देना किस तरह वो मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपको देसी मिल जाते हैं अंडे तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर देसी नहीं मिलते तो आप वैसे भी दूसरे भी दे सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, सुबह के टाइम आपने जब बेबी उठता है तो आपने ये करना है कि, और सर्दियाँ हैं और फिर तो सर्दियों में तो एग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है बच्चों के लिए, ठीक है। उससे आप बॉडी गर्म रहती है और वैसे भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो आपने ये करना है कि आपने 2 कप्स ले लेने हैं, उसको पानी बॉईल करना है अच्छी तरह से। जैसे आप देखोगे सही तरह से बॉईल हो गया तो आपने बंद कर देना चूल्हा और उसके बीच में आपने अंडा डालना है, ठीक है। अब होगा ये कि आपने अपना टाइम नोट करना है, 2 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप देख रहे हो 2 मिनट पूरे हो गए, आपने अंडा निकाल देना है। जैसे ही आप निकालोगे उसको आपने थोड़ा सा तोड़ना है, वो इतना पतला होगा कि वो इजीली बाहर आ जाएगा थोड़े से भी, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि आपने उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है, और स्पून से उसको खिलाना है बेबी को। अगर तो वो खा लेता है, ठीक है, शुरू में शायद वो निकाल दे बाहर या ना खाए, लेकिन आपने ट्राई करना है कि आप उसको कहीं पे इंगेज करके किसी फ़ोन में या किसी भी और किसी टॉय में इंगेज करके आप उसको किसी तरह खिला दो। अगर तो वो खाना खाने लग जाता है तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा अच्छा है कच्चा अंडा बच्चों के लिए, ठीक है। कच्चे अंडे नहीं बच्चे खा सकते, बड़ी गंदी, मैं खुद अगर जब खिला रही होती हूँ तो मुझे खुद स्मेल आ रही होती है, लेकिन जो जिनको आदत हो जाती है, जो खाते हैं, बहुत ही बेस्ट बात है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम 5th मंथ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल है, प्योर है, हमारे बहुत पहले के ज़माने से ये चले आ रहे हैं और हमारे बड़े बूढ़े हर बंदा ये इसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने ऐसा किया है या आप करेंगे, या मुझे कोई और सजेशन देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट मंथ की भी वीडियो बनाती रहूँगी तो आपने ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।